ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी में जाना चाहता है, इसलिए यादव और ब्राह्मणों में फूट डलवा दी जाए तो हमारा काम बन जाए। जात पात इसलिए किया जा रहा है कि ब्राह्मण वोट सपा की तरफ रुख कर रहा है, ब्राह्मण और यादवों में फूट डालने के लिए ये सब रचना की जा रही है। आज बात गुर सुन करके तो हंसी आ रही है। मूत्र से कोई थोड़ी पवित्र होता है, वो तो अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है। पे मौजूद हूं, मेरे साथ देखिए लगातार आप लोग इटावा की खबरों को जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है, इटावा की खबरों को लेकर जिस तरह से प्रोपोगंडा समाज में मचाया जा रहा है, मेरे साथ स्वामी से जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक बात कही जा रही है कि अन्य समाज के ब्राह्मण को छोड़कर अन्य समाज के लोग कथा नहीं कह सकते। स्वामी जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि भक्ति करने के लिए और भक्ति सुनने के लिए और कहने के लिए कोई विशेष जाति का उसमें अधिकार नहीं दिया गया है, न भागवत में, न रामायण में, न गीता में, न शास्त्रों में। और जो लोग ये कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, वो आकर के हमसे बातें करें। लेकिन एक धर्माचार्य है, उनका नाम आप भी जानते हो, वो तो कह रहे हैं केवल ब्राह्मणों को अधिकार है कथा कहने का। वो जाति से ब्राह्मण है, इसलिए अपना पक्ष ले रहे हैं। मतलब जातिवाद इसमें भी, कथा में भी और भगवान के पूजा पाठ में भी जातिवाद आ गया है। एकदम बिल्कुल जातिवाद से ही चल रहा है। ये जातिवाद से देश चल रहा है, जातिवाद से ये जो हिंदू धर्म है वो चल रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे जब उन्होंने वहाँ पे ये जानकारी भी दी कि उनके आधार कार्ड कई नामों से एक मिनट थोड़ा बैक में जाएंगे। आपने शंकराचार्य जी का नाम लिया, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। जी जी। तो वो ये कहते हैं कि केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है, ये कहते हैं। तो कबीरदास जी की भाषा में अगर हम लें तो उन्होंने कहा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये वो कहते हैं। अच्छा, भागवत की बात अगर हम करें, श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पर ये चर्चाएं चल रही हैं, तो उसमें जो उसके वक्ता हैं, मतलब जो भागवत कथा कहने वाले हैं, भागवत में जो लिखा है कि सुत उवाच, वो ब्राह्मण नहीं है। जो भागवत में कथा कह रहे हैं, सुत उवाच, कोई भी संत या कथावाचक कहता है तो कहता है सूत जी कह रहे हैं, ये बात सूत जी बता रहे हैं, तो वो सूत जी ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, सुन रहे हैं कौन? तो सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं, 88,000, वो सभी ब्राह्मण हैं। तो भागवत में स्पष्ट प्रमाण है कि कथा कहने वाले सूत जी वो ब्राह्मण नहीं है, और सुनने वाले जो हैं सभी ब्राह्मण हैं। तो कुछ लोगों की आप चूंकि स्वामी जी हैं इसलिए मैं पूछना, कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है यदुवंशी नहीं थे, तो अगर कृष्ण जी यदुवंशी हैं तो यदुवंश के लोग कथा क्यों नहीं कह सकते? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं कह सकते? इसे मना किया जा रहा है, समाज में मना किया जा रहा है कि यदुवंशी कथा नहीं कह सकते। कृष्ण, क्या आप कैसे प्रमाण करेंगे कृष्ण यदुवंशी हैं? क्योंकि समाज में भ्रांतियां हैं, लोग कह रहे हैं कि कृष्ण यदुवंशी नहीं है। अब चाहे कृष्ण यदुवंशी हो या न हो, वो भगवान है, और उनकी कथा सब लोग कह सकते हैं। सब लोग कह सकते हैं। हाँ, कोई एक जात नहीं कथा कह सकता है। यादव अगर कहे, बहुत पहले, आज के 2500-300 साल पहले मुरारी बाबू ने अपनी कथा में बोला है कि राम कथा पर, भागवत कथा पर सबका अधिकार है। ये मुरारी बाबू के शब्द हैं, जो विश्व विख्यात राष्ट्रीय कथावाचक है मुरारी बाबू। अच्छा, जैसे आधार की बात आ रही है जी, इटावा में बता कि आधार पे कुछ और नाम था और दूसरे आधार पे कुछ और नाम था, तो ये एक तरह से किसी के साथ षड्यंत्र नहीं है? नाम बदलना, जैसे नाम बदले थे वो लोग, अब बदला था कि नहीं बदला था हमको तो ये नहीं पता है। अगर नाम बदल के कथा कर रहा है तो जो जितने संत लोग हैं सब नाम बदल करके ही तो हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। देखिए, जितने भी संत हैं उनका वास्तविक नाम कहीं ना कहीं दूसरा है, और उनका जो है असली नाम सारे संतों का, अगर उन लोगों का इतिहास देखिए, संत ने ही एक खुलासा कर दिया, अगर संतों के बारे में जानकारी ली जाए यहाँ से लेके जितने भी संत हैं, तो उनके असली नाम कुछ अलग हैं और कहने के नाम कुछ अलग हैं। जैसे उन लोगों को कह रहे हैं कि आधार पे कुछ और नाम था, कहने का कुछ और नाम था। तो संत जी, आपने एक खुलासा तो कर दिया, लेकिन एक नई चीज़ सामने आ रही भाई, देखा नहीं लोगों की सोशल मीडिया पे हमने देखा, कह रहे मूत्र से जो है उसको पवित्र किया गया। ये कहाँ तक सत्य हो सकता है? क्या ऐसा पवित्र हो सकता? गंगा जल से तो हमने भी सुना था, लेकिन मूत्र से पवित्र करना कहाँ की भाषा है? अच्छा, राजनीति में महंतों का, साधु संतों का प्रवेश देश के लिए कैसी आने वाला भविष्य कर रहा है? साधु संतों का प्रवेश अच्छा है, लेकिन केवल इसमें से जाति निकाल दी जाए तो हमारा राष्ट्र इतना तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, संतों की बात मान करके, साधना करके, भजन करके, कि कहीं कोई विवाद खड़ा ही नहीं होगा। केवल जाति निकाल दिया जाए, कथा कहने के लिए, चाहे पूजा पाठ करने के लिए, चाहे पुजारी बनने के लिए, चाहे कोई भी काम के लिए केवल जाति निकाल दिया जाए, तो हमारा देश इतना आगे जाएगा कि विश्वगुरु बन जाएगा। दोस्तों, देश में हमारे एक नई वो खड़ी हो गई है कि साधु संतों के दो नाम, और वाकई ये लोग, आप लोग जानते हैं कि साधु संतों के दो नाम हैं। कोई भी संत, बिरले ही कोई संत होगा जिसका सिंगल नाम होगा, बाकी सारे संतों के दो नाम हैं। कौन संत अपने नाम के बाद जाति लगाया है? अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहाँ जाति लगाए हैं? वही शंकराचार्य बताएं कहाँ जाति लगाए हैं? वो भी अपनी जात छुपा रहे हैं। जाति सारे संत कहीं ना कहीं, मतलब संत बनने का जाति होती ही नहीं है, संत की जात होती ही नहीं, कथावाचक की जात होती ही नहीं है।
ये जो लोग कर रहे हैं वो मतलब बिजनेस व्यापार के लिए बोल रहे हैं कि हमारी रोटी रोजी जो समाप्त हो जाएगी, दूसरा कोई कथा करने लगेगा। तो अच्छा, आप मानते हैं इस चीज़ को जो है कथा भागवत ये बिजनेस और व्यापार हो गया, इसको मानते हैं आप? 100% नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें भक्ति भी है। 99% तो कहेंगे हम। 1% आप जैसे लोग हाँ, केवल भगवान के नाम पे कथा करते हैं, बाकी व्यापार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक कथावाचक मेरे साथ और हैं जी। क्या परिचय है आपका? सबसे पहले तो मैं परिचय जानना चाहूँगा। सच्चिदानंद ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जी, जो इटावा में हुआ है वहाँ पे कहा जा रहा है कि यादव ओबीसी, यादव बने ओबीसी का कोई भी बिरादरी और एससी को कथा कहने का अधिकार नहीं है। नहीं, कथा कहने का अधिकार, देखिए प्रमाण है। व्यास जी कौन थे, वाल्मीकि जी कौन थे, और ये केवल जात पात इसलिए किया जा रहा है कि ब्राह्मण वोट सपा की तरफ रुख कर रहा है, अन्य पार्टियों की तरफ रुख कर रहा है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की तरफ रुख कर रहा है, तो ऐसे वो सपा की तरफ भी कुछ रुख कर रहा है। तो ब्राह्मण और यादवों में फूट डालने के लिए ये सब रचना की जा रही है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ जिसको बोलते हैं, उसकी ये रचना की जा रही है। दोस्तों देखिए, बाबा जी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि आरएसएस की चाल जो वहां पे इटावा में घटना हुई, आरएसएस की चाल है। चूंकि ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किए हुआ था, तो आरएसएस चाह रही थी कि कहीं ना कहीं इस वोटरों को रोका जाए, इसलिए भी बात किया गया। नहीं, ये आरएसएस की बात तो हम नहीं कह सकते हैं। आरएसएस और ना हम किसी एक व्यक्ति पार्टी का नाम ले सकते हैं, लेकिन ये माहौल बन रहा है इस समय प्रेजेंट में समाजवादी पार्टी के पक्ष में कि ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी में जाना चाहता है, इसलिए यादव और ब्राह्मणों में फूट डलवा दी जाए तो हमारा काम बन जाए। देखिए, महात्मा जी झूठ नहीं बोलोगे, बहुत सही बात है। जो लगातार आप इससे पहले भी देख रहे थे कि आप लोगों ने मामला लगातार देखा, यहाँ ब्राह्मण महासभा की एक मीटिंग हुई थी और यहाँ पे सैकड़ों और हजारों ब्राह्मण आके शपथ लिए थे परशुराम की जयंती पर। उन्होंने कहा था कि हम लोग अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है। आप लोगों का क्या कहना है, आपका कमेंट क्या है? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।